नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सूर्य नमस्कार के फायदों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पर ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए मैट पर सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करना मुश्किल होता है। खासकर जो बुजुर्ग हैं या फिर जिनको सीवियर बैक पेन यानी कि अक्सर कमर दर्द की शिकायत रहती है, या फिर किसी दूसरी वजह जैसे कि इंजरी या फिर ओबेसिटी की वजह से भी मैट पर सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में चेयर सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छा तरीका है सूर्य नमस्कार को प्रैक्टिस करने के लिए और इसके सभी फायदों को पाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम चेयर पर सूर्य नमस्कार करने के दो बड़े ही आसान तरीके जानेंगे। ये दोनों तरीके बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो इसे कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है और इसे करने के लिए आप अपने घर की किसी भी आम कुर्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है सूर्य नमस्कार करने का, उसके लिए आप अपनी कुर्सी को इस तरह से अपने सामने रखेंगे। फिर आप अपनी कुर्सी से थोड़े से दूर पे आपको खड़े होना है। देन अब ध्यान से आप देखिए, आपको सबसे पहले समस्थिति में खड़े होना है, यानी कि आपके दोनों पैर बिल्कुल पास रहेंगे। आपके पैर की जो बड़ी वाली उंगली है बिल्कुल पास रहनी चाहिए। आपका एब्डोमेन अंदर की तरफ, चेस्ट ऊपर की तरफ और आपका बैक, नेक एंड हेड एक लाइन में रहेगा। इसको समस्थिति कहते हैं। अभी अगर आपको अपने दोनों पैरों को पास रखने में दिक्कत होती है तो आप चाहे तो हिप लेंथ का डिस्टेंस भी आप मेंटेन कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा अपने पैरों को बिल्कुल पास रखने की। ठीक है। देन स्टेप 1, इनहेल एंड एक्सहेल। अपने दोनों हाथों को जोड़ के अपने चेस्ट के साथ पास आपको लेके आना है नमस्कार आसन में। नाउ स्टेप 2, इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और पीछे की तरफ आपको बेंड करना है। अपनी कमर को आगे की तरफ आप धकेलेंगे और इनहेल करते हुए अपने चेस्ट को सामने की तरफ पुश करें एंड बेंड बैक। नाउ एक्सहेल, अपनी हिप को पीछे की तरफ लेंगे, अपने घुटने को बिना मोड़े अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे और सामने की तरफ झुकेंगे। फिर आप अपनी कुर्सी को इस तरह से पकड़ेंगे और एक्सहेल करते हुए आप अपने सर को मैट पे रखेंगे ऐसे। नाउ स्टेप 4, इनहेल करते हुए आप अपने बाएं पैर को पीछे की तरफ लेंगे और आपका जो दायां पैर है उसका घुटना 90 डिग्री पे रहेगा चेयर की तरफ। अपनी कुर्सी को अच्छे से पकड़ के रखें। आप चाहे तो आप अपनी कुर्सी को किसी दीवार के साथ भी आप सटका के रख सकते हैं, इससे आपकी कुर्सी जो है वो मूव नहीं होगी। और सबसे बेहतर होगा अगर आप अपनी कुर्सी को मैट के ऊपर रखें, इससे वो स्लिप नहीं होगा। ठीक है। तो आपका जो दायां पैर है उसका घुटना 90 डिग्री पे है और आपका जो बायां पैर है वो पीछे की तरफ स्ट्रेट है और आपको सामने की तरफ देखना है या फिर ऊपर की तरफ देखना है। नाउ स्टेप 5, अब एक्सहेल करते हुए आप अपने सामने वाले पैर को पीछे की तरफ लेंगे और अपनी पूरी बॉडी को आपको प्लैंक में लाना है। बॉडी को आप स्ट्रेट लाइन में लाएंगे, सामने की तरफ देखेंगे। नाउ इनहेल एंड एक्सहेल। स्टेप 6, अपनी बॉडी को पीछे की तरफ खींचेंगे। अपने पैर को मैट पे आपको अच्छे से प्रेस करना है। आपका घुटना बेंड नहीं होगा, आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। एंड पुश योर शोल्डर डाउन। अपने शोल्डर को नीचे की तरफ पुश करेंगे। नाउ स्टेप 7, इनहेल करते हुए अपने हिप को सामने की तरफ लेंगे कुर्सी की तरफ। अपने पीठ को हल्का सा आपको बेंड करना है और ऊपर की तरफ देखना है। स्टेप 8, अगेन एक्सहेल करते हुए अपनी बॉडी को पीछे की तरफ खींचेंगे। अपने शोल्डर को नीचे की तरफ आपको प्रेस करना है। प्रेस योर शोल्डर डाउन। नाउ अगेन इनहेल। अपने बाएं पैर को इस बार आपको सामने की तरफ लेना है। आपने इससे पहले अपने बाएं पैर को पीछे की तरफ लिया था, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर अपने बाएं पैर को सामने की तरफ लेंगे। आपका बाएं पैर का घुटना 90 डिग्री पर रहेगा और आपका जो दायां पैर है वो पीछे की तरफ स्ट्रेट रहेगा। नाउ लुक फॉरवर्ड और लुक अप। नाउ स्टेप 10, एक्सहेल करते हुए अपने पीछे वाले पैर को सामने लाएंगे और अपने सर को आपको कुर्सी पर लगाना है। स्टेप 11, इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेंगे। बेंड बैक, ओपन योर चेस्ट। स्टेप 12, एक्सहेल, दोनों हाथों को चेस्ट के सामने लाएंगे नमस्कार आसन में। तो चलिए, ये 12 स्टेप हम एक और बार फिर से करते हैं। इस बार हम करेंगे इसे अपने दाएं पैर के साथ। तो ध्यान से देखिएगा। अपनी कुर्सी के सामने खड़े होंगे समस्थिति में। स्टेप 1, इनहेल एंड एक्सहेल। स्टेप 2, इनहेल, बेंड बैक।
स्टेप 3 बेंड फॉरवर्ड, कुर्सी को पकड़ेंगे, अपने नाभि को अंदर की तरफ लेंगे और अपने सर को मैट पे रखेंगे। स्टेप 4 इनहेल करते हुए अपने दाएं पैर को पीछे की तरफ लेंगे, बायां पैर 90 डिग्री पे सामने की तरफ देखें। स्टेप 5 अपने सामने वाले पैर को पीछे लेंगे, बॉडी फुल प्लैंक में। स्टेप 6 अपने हिप को पीछे की तरफ खींचेंगे, प्रेस योर शोल्डर डाउन। स्टेप 7 अपने हिप को कुर्सी की तरफ लाएंगे, अपने बैक को बेंड करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। स्टेप 8 एक्सेल, अपनी बॉडी को पीछे की तरफ खींचेंगे, अपने शोल्डर को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। स्टेप 9 इनहेल, अपने दाएं पैर को सामने की तरफ लाएंगे 90 डिग्री पे। स्टेप 10 अपने पीछे वाले पैर को सामने लाएंगे, दोनों पैर पास, और एक्सेल करते हुए अपने सर को मैट पे रखेंगे। स्टेप 11 इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ओपन योर चेस्ट एंड बेंड बैक। स्टेप 12 एक्सेल, दोनों हाथों को चेस्ट के सामने लाएंगे और नमस्कार आसन में आएंगे। तो ये था चेयर पर सूर्य नमस्कार करने का पहला तरीका। अब हम जानते हैं कि चेयर पर सूर्य नमस्कार करने का दूसरा तरीका क्या है। और ये जो दूसरा तरीका है ना दोस्तों, वो पहले तरीके से भी ज़्यादा आसान है कि उसे आप कुर्सी पे इसी तरह से बैठ के कर सकते हैं। तो चलिए आप इसके स्टेप्स को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो इसे करने के लिए आपको अपनी कुर्सी पे बिल्कुल सीधा होकर बैठना है। आपका जो स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। फिर स्टेप 1 इनहेल एंड एक्सेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास लाएंगे, ऐसे नमस्कार मुद्रा में। फिर इनहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, अपने बैक को आपको हल्का सा बेंड करना है और ऊपर की तरफ देखना है। फिर एक्सेल करते हुए आप सामने की तरफ बेंड करेंगे, अपने दोनों हाथों को आप अपने पैर के दोनों तरफ रखेंगे, या फिर अगर आप चाहते हैं तो आप अपने पैर को बाहर की तरफ रखें और अपने दोनों हाथों को आप अपने दोनों पैरों के बीच में भी आप रख सकते हैं, जो आपके लिए ज़्यादा आसान हो। फिर इनहेल करते हुए आप सीधे होके बैठेंगे और अपने बाएं पैर को बेंड करके रखना है, ठीक है। फिर आप अपने घुटने को इस तरह से पकड़ेंगे और एक बार फिर से इनहेल करते हुए आप अपने गर्दन को पीछे की तरफ करेंगे और एक्सेल करते हुए आप सामने की तरफ बेंड करेंगे और अपने सर को अपने घुटने पे लगाने की कोशिश करेंगे। फिर अपने पैर को मैट पे रखें। अगेन इनहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, बेंड बैक। फिर एक्सेल करते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। नाउ अगेन इनहेल करते हुए अपने दाएं पैर को आप इस बार कुर्सी पर रखेंगे, अपने घुटने को पकड़ेंगे और अपने सर को पीछे की तरफ लेंगे। अब एक्सेल, अपने सर को या फिर अपने चिन को अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। फिर अपने पैर को नीचे रखें। अगेन इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। एक्सेल, सामने की तरफ झुकेंगे। अगेन इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, बेंड बैक। एक्सेल, नमस्कार आसन, हाथों को चेस्ट के पास लाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका एक और सेट हम करते हैं। इस बार हम अपने दाएं पैर के साथ शुरुआत करेंगे। तो अपने कुर्सी पे सीधे होके बैठेंगे। स्टेप 1 इनहेल एंड एक्सेल। स्टेप 2 अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, बेंड बैक। स्टेप 3 एक्सेल करते हुए सामने की तरफ बेंड करेंगे। स्टेप 4 अपने दाएं पैर को ऊपर की तरफ लाएंगे, अपनी कुर्सी पर रखेंगे, घुटने को पकड़ेंगे और इनहेल करते हुए अपने गर्दन को पीछे की तरफ। स्टेप 5 एक्सेल, अपने सर को घुटने पर रखें। स्टेप 6 फिर से अपने दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, इनहेल। स्टेप 7 एक्सेल। स्टेप 8 इस बार अपने बाएं पैर को कुर्सी पर रखेंगे और इनहेल करते हुए अपने सर को पीछे लेंगे। स्टेप 9 एक्सेल।
Step 10, again inhale. Step 11, exhale. Step 12, inhale. फिर एक्सेल करते हुए अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास लाएंगे नमस्कार आसन में। तो ये था दोस्तों कुर्सी पे यानी कि चेयर पर सूर्य नमस्कार करने के दो बड़े ही आसान तरीके। ये दोनों तरीके इतने ज़्यादा आसान हैं कि इसे कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे अपने घर पर प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। और अगर आपके परिवार या फिर आपके जान पहचान में कोई ऐसे लोग हैं जो किसी भी कारण से मैट पर सूर्य नमस्कार या फिर योगा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो आप उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको योगा का फ़ायदा मिल सके। तो आप इस वीडियो को प्रैक्टिस करें, इसको अच्छे से देखें, अगर ज़रूरत पड़े तो इसको एक और बार फिर से आप देखें। वीडियो कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल होते हैं, कोई डाउट्स होते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके हर एक सवाल का जवाब देने की।